तो हेलो। तो स्वागत है आप लोगों का क्विक स्टडी के एक और नए लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे जो क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है। तो देखिए, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पूरा एनसीईआरटी कवर होने वाला है, लेकिन छोटा छोटा लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों को भी ज्यादा वर्कलोड ना हो। अभी स्टार्टिंग हुआ है, हम लोग के पास टाइम है, लेकिन टाइम कभी भी नहीं भी होता है, होता भी है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि टाइम है कि नहीं है। तो इस चीज को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि जो चल रहा है उसको चलने दे, एट अ टाइम करते जाएं, कभी भी कल के लिए नहीं छोड़े। सो जैसे ही लेक्चर ये लाइव होगा तब आप लोग करते जाइएगा, बैकलॉग नहीं क्रिएट करिएगा। अभी स्टार्टिंग है, और सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलिएगा आप लोग अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं। सो तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर 1 है, तो इस लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, इसमें हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे बस, और उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। लास्ट में इसका समरी भी करेंगे। तो देखिए, इसका ओवरव्यू में हम कुछ नहीं, देखिए हमेशा हम जो जैसे से आगे बढ़ते हैं, क्लास 9 क्लास 10th में भी आए हैं, तो हम डेमोक्रेसी से स्टार्ट होता था, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कोई उसी टूर को जो है हम रिज्यूम करेंगे, और उसके आगे हम पढ़ते जाएंगे। इसमें हम देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो कंट्री के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, उसका कैसा क्या कंपोजिशन है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेल्जियम बेल्जियम इज a small country in Europe. Belgium in a small country in Europe, smaller in area than state of हरियाणा। मतलब कि ये एक बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का, इसका एरिया जो है हरियाणा से भी छोटा है। अब देखिए, यहाँ पे हम बार बार हरियाणा का करेंगे, तो हरियाणा का बात हम यहाँ पे क्यों करेंगे? हरियाणा का बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि हरियाणा भी जो है इंडिया का एक स्मॉल स्टेट है, और यहाँ पे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे कंट्री इंडिया का जो स्मॉल स्टेट है उससे भी छोटा है बेल्जियम। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हरियाणा का यूज करेंगे। देखिए, इसमें अब इम्पोर्टेंट चीज जो हो रहेगा उसको आप लोग को अंडरलाइन करना है, या तो आप लोग एनसीईआरटी खोल के पेंसिल लेके बैठ जाइए, या नहीं तो आप लोग कॉपी खोल के बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, ज्यादा टेंशन ताकि नहीं हो, आप लोग को ज्यादा वर्कलोड नहीं हो। तो देखिए, इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम क्वेश्चन में आता है हमेशा एग्जाम्स में। जो ये जो है शेयर करता है बॉर्डर किन किन चार कंट्री के साथ, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये हमें हमेशा याद रखना है कि बेल्जियम शेयर्स बाउंड्री विद बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, ये चीज आप लोग अंडरलाइन कर लेना, याद रखना है। इट हैज द पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, मीन्स 1 करोड़ के आसपास इसका पॉपुलेशन है, उससे कुछ ज्यादा है। जो कि हम जैसे बोले थे, जो हरियाणा का बार बार यहाँ पे जिक्र होगा इस चैप्टर में। देखिए, फिर यहाँ पे है कि 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा, मीन्स हरियाणा की पॉपुलेशन के हाफ है। इनसे हम सोच सकते हैं कि इंडिया का हरियाणा एक स्मॉल स्टेट है, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन का भी हाफ है, इसका पॉपुलेशन बेल्जियम का जो एक कंट्री है। तो ये चीज हम सोच सकते हैं कितना स्मॉल कंट्री होगा। देखिए, लेकिन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, इसका एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन मीन्स जातीय संरचना। देखिए, अब हम अक्सर ये एथनिक कंपोजिशन के बारे में हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एथनिक कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए इसका डेफिनेशन जो है दिया गया है। देखिए, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। ये एक सोशल डिवीजन है बेस्ड है शेयर्ड कल्चर पे। पीपल्स बिलोंगिंग ऑन द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ similarities of physical type of culture or both they are need to have always the same religion और nationality। तो ये है एथनिक का
एथनिक कंपोजिशन मीन्स जातीय संरचना, इसको हिंदी में हम लोग जातीय संरचना कहते हैं। ठीक है, इसका जातीय संरचना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द टोटल country's population 59% lives in Flemish region and speak Dutch language। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे दो रीजन के बारे में, डच रीजन, सॉरी फ्लेमिश रीजन, वॉलोनिया रीजन। देखिए 59% पीपल जो रहा है ओवरऑल कंट्री का, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन से लैंग्वेज स्पीक करते हैं, डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, मीन्स वो डच स्पीकर्स हैं। एंड अनदर जो 40% हैं वो वॉलोनिया रीजन में रहते हैं एंड दे स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स फ्रेंच स्पीकर्स हैं। एंड रिमेनिंग 1%, जो रेस्ट 1% हैं वो बेल्जियन है, वो स्पीक करते हैं जर्मन लैंग्वेज, स्पीक करते हैं, एक मिनट, एक सेकेंड, वो स्पीक करते हैं जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, देखिए तो ये हम समझे जो कंट्री जो है का कंपोजिशन मीन्स 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है एंड वो डच स्पीकर्स हैं, मीन्स मेजोरिटी। एंड फ्रेंच जो है 40% है, जो कि फ्रेंच स्पीकर्स 40% है जो कि वॉलोनिया रीजन में रहते हैं एंड वन बेल्जियंस है 1% जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज क्लियरली जान रहे हैं कि डच स्पीकर जो है यहाँ पे मेजोरिटी में है कंट्री में एंड फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है। देखिए अब हम पढ़ेंगे आगे कैपिटल सिटी ब्रसल्स के बारे में, जो कि कैपिटल है किसका, जर्मनी का। अब यहाँ का देखिए कंपोजिशन थोड़ा अलग है, यहाँ पे 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% स्पीकिंग डच, मीन्स यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, 20% डच स्पीकर्स हैं। मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर्स मेजोरिटी में है एंड डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है, कहाँ पे, कैपिटल सिटी ब्रसल में। अब ये चीज जो है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, मीन्स जो माइनॉरिटी कौन है कंट्री में, कंट्री में माइनॉरिटी तो फ्रेंच स्पीकर्स हैं। तो उनका जो कम्युनिटी है वो रिच एंड पावरफुल है किनके रिलेशन में, मेजोरिटी के रिलेशन में, जो कि दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु got benefit of economic development and education much later. This led to the tension between the Dutch speaking and French speaking communities during 1950s and 1960s। तो ये चीज जो है माइनॉरिटी रिच है, पावरफुल है, जिस कारण क्या होता है, तो मेजोरिटी जो है डच स्पीकर्स सिटी के, सॉरी सिटी के नहीं, कंट्री के, उनको जो है मच लेटर मिलता है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, जिसका वो लोग विरोध करते हैं। और ये चीज जो है टेंशन क्रिएट कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में 1950s और 1960s में। अब देखिए ये टेंशन, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज आर मोर एक्यूट इन ब्रसल। अब देखिए ब्रसल में जाइए ज्यादा दयनीय था, ये जो टेंशन था क्या दयनीय था, तो ब्रसल presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital। तो बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी ब्रसल था, इसमें एक स्पेशल प्रॉब्लम देखा गया कि, तो सबसे पहले तो ब्रसल का स्पेशल प्रॉब्लम क्या था, देखिए क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ये आएगा एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कि स्पेशल केस क्या था कैपिटल सिटी ब्रसल्स का, ये आता है। तो स्पेशल केस ये था कि वहां पे मेजोरिटी कौन था, क्योंकि हम जानते हैं कि सिटी में मतलब कंट्री में जो मेजोरिटी थे वो डच स्पीकर्स थे, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस ये था कि यहाँ पे 80% जो कि मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकर्स थे एंड माइनॉरिटी डच स्पीकर थे, जो कि 20% थे। ये यहाँ का स्पेशल केस था, ये प्रेजेंट किया स्पेशल केस। ठीक है, क्या स्पेशल केस था, तो डच स्पीकर्स पीपल जो कि मेजोरिटी थे कंट्री में, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी बन के रह गए। ठीक है, अब जो है ये हमारा बेल्जियम का एक पार्ट है। अभी बेल्जियम के बारे में और पढ़ना है, लेकिन अब आगे अभी श्रीलंका के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, स्मॉल स्मॉल लेक्चर रखेंगे, फर्स्ट पार्ट है इसीलिए। तो जैसे कि आप लोग देख लिए, अब हम एक बार